91 रन पे 6 और उसके बाद 228 पे 9। क्या हम जीता हुआ मैच हार गए हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट्स करके जरूर बताना। क्या गाभा का, ब्रिस्बेन का जो ऋषभ पंत ने हमें मैच जितवाया था, क्या इस बार यह दोहराया जा सकता है? 333 रन की लीड ऑस्ट्रेलिया के पास है अभी। 333 रन। कहां हमने 280 पे सोच रहे थे कि टारगेट हमारे पास होगा जो अचीवेबल है 5वें दिन एमसीजी की पिच के ऊपर। हमारे बैट्समैन थोड़ा सा दमकम दिखाएंगे, हम 280-85 तक आराम से चेज कर सकते हैं। लेकिन अब 333 रन की लीड है। आखिरी 10वें विकेट के लिए ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थन लैंड और आपके स्टुअर्ट बॉलैंड ने 55 रन की पार्टनरशिप कर दी और 110 से ज्यादा बॉलें खेली उन्होंने इस पार्टनरशिप में। 110 बॉलों का खेलने का मतलब हो गया कम से कम आपने 18.5-19 ओवर खेले आपके 10वें और 11वें नंबर के बैट्समैन ने। शुरू में जो शुरुआत का पहला दिन आज रहा, नीतीश रेड्डी ने चौका मार के उसके बाद आउट हो गए। कोई बात नहीं, हमें अच्छी सिचुएशन में छोड़ के गए नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर की जबरदस्त पारी की वजह से। उसके बाद बारी आई जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की। उन्होंने बहुत बहुत बढ़िया तरीके से इंडिया को इस मैच में वापस लाके खड़ा कर दिया था। और इस मैच की हालत ये हो गई थी कि अब कम से कम 50-50% चांस थे कि इंडिया 50% चांस ये मैच जीत सकती है और ऑस्ट्रेलिया भी जीत सकती है। लेकिन इस समय जो हालात हैं, अब 70% चांस है आपके ऑस्ट्रेलिया के जीतने के, 20% चांस है ड्रॉ होने के और 10% चांस है सिर्फ इंडिया के जीतने के इस मैच को। और 10% चांस तब है जब हमारे कम से कम ऊपर के 6 बैट्समैन में 3 बैट्समैन कम से कम 60 से 70 रन की पारी खेलेंगे। तब क्या आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा? आई डोंट नो। मेरे को तो नहीं लगता कि जिस हाल में हमारे टॉप ऑर्डर्स खेल रहे हैं, कभी एक चल जाता है, कभी दूसरे, बाकी 5 फेल हो जाते हैं, कभी एक चल जाता है, दूसरे 5 फेल हो जाते हैं। लगातार 3 बैट्समैन हमारे टॉप ऑर्डर लगातार परफॉर्म नहीं कर रहे, जिसके कारण हमारी बैटिंग बार बार कोलैप्स कर रही है। खैर, आपका सैम कॉन्टेस्ट के साथ तो बुमराह की भिड़ंत होनी थी। ऑस्ट्रेलिया अखबारों में चल रहा था ना कि बुमराह का फादर सैम कॉन्टेस्ट, ये लिखा था ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने। और आज बुमराह ने जिस तरीके से सैम कॉन्टेस्ट को बोल्ड किया, क्लीन बोल्ड किया, उससे तो पता चल गया कि रियल फादर कौन है। ये आप कमेंट्स करके जरूर बता देना। जिस बॉल पे सैम कॉन्टेस्ट को बोल्ड किया ना, लिटरली आपने नहीं देखा तो ठीक है, नहीं देखा तो हाईलाइट्स जरूर देखना। उसको बॉल दिखी भी नहीं कि कब उसके पैरों के और बैट के बीच में से निकल के उसकी किल्लियां उधेड़ती हुई निकल गई बॉल। वो देखता रह गया कि क्या हो गया। ये है जसप्रीत बुमराह, जस्सी जैसा कोई नहीं। उसके बाद मोहम्मद सिराज ने ख्वाजा को बोल्ड किया, स्टीवन स्मिथ को जल्दी निपटा दिया। और उसके बाद जो हमारे सबसे ज्यादा हेडेक बना हुआ था ट्रेविस हेड, उसको बुमराह ने पूरी प्लानिंग के साथ बढ़िया कप्तानी किया। रोहित शर्मा ने काफी समय के बाद लगा कि आज कप्तानी के मूड में है रोहित शर्मा, बढ़िया कप्तानी की। और बुमराह की पहली गेंद पे ही बुमराह ने ट्रेविस हेड को आउट किया। और उसके बाद मिचेल मार्श, उसको तो इस पूरी सीरीज में किसी हमारे गेंदबाज ने चलने नहीं दिया। और आज फिर बुमराह ने 0 रन पे उसको आउट किया। और मेरे को जहां तक लग रहा है मिचेल मार्श नेक्स्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम से ड्रॉप होंगे, 100% होंगे, क्योंकि बॉलिंग तो वो कर नहीं रहे, बैटिंग में तो उसका इस बार बेड़ा गर्क इंडियन बॉलर्स ने कर दिया। उसके बाद एलेक्स कैरी जो अच्छी टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं, उनको भी जल्दी बोल्ड कर दिया। लेकिन उसके बाद आपके लबुशेंक और पैट कमिंस, हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। हम ऊपर के बैट्समैन बहुत जल्दी आउट कर देते हैं, लेकिन पुछल्ले बल्लेबाज गेंदबाजों को आउट करने में हमारी हवा टाइट हो जाती है, पूरी हवा टाइट होती है। और जहां तक लगा लीजिए कि पहले लबुशेंक और पैट कमिंस ने जो पार्टनरशिप लगाई, उससे हम थोड़ा सा बैकफुट में गए। उसके बाद पैट कमिंस ने नेथन लॉयन के साथ मिलकर पार्टनरशिप लगाई, उसमें हम थोड़ा बैकफुट में गए। और आखिरी में आके रही गई कसर नेथन लॉयन और स्टुअर्ट बॉलैंड की जो शानदार पार्टनरशिप, 110 गेंदों पे 55 रन की पार्टनरशिप करके गए, उससे हमारी टीम बिल्कुल पूरे बैकफुट पर है। खैर, अब 5वें दिन का खेल है। अब 5वें दिन का खेल पूरा निर्भर करेगा हमारी बैटिंग के ऊपर। 333 है, अगर कल ऑस्ट्रेलिया कम से कम 5-7 ओवर खेलेगी, अगर आउट नहीं हुए, अगर 20-25 रन उन्होंने और जोड़ दिए, 350 रन का लक्ष्य आपने एक दिन में 90 ओवर में चेज करना है। ये एक नामुमकिन सी चीज है, लेकिन
गाभा में 328 रन इंडिया ने चेज किए थे। हम जानते हैं कि इंडिया ही एक ऐसी टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को नामुमकिन हो वाली चीज को मुमकिन करके दिखा देती है, और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया टीम जानती है कि इंडिया ही ऐसा कर सकती है और कोई टीम नहीं कर सकती। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा हमारे टॉप ऑर्डर 6 बैट्समैन के ऊपर, खासकर यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा आपको 5वें दिन कैसे स्टार्ट देंगे, ये सबसे जरूरी चीज होगी। और रोहित शर्मा को अब जो उसके ताज के ऊपर जो उंगलियां उठ रही हैं, जो उसकी कप्तानी के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, जो उसकी बैटिंग के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, उसका जवाब देने का टाइम आ गया है अपने बल्ले के साथ, जुबान से नहीं, बल्ले के साथ। और वहीं विराट कोहली, जिसका इस टेस्ट मैच में बहुत मजाक बनाया ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने, ऑस्ट्रेलिया दर्शकों ने कोहली व्हाइट डॉग करके नारे लगाए जा रहे हैं वहां पे, उसका भी टाइम आ गया है कि अब इस टेस्ट मैच में वो जवाब दे। कम से कम आप जीत नहीं रहे तो डरा जरूर कराएं इस टेस्ट मैच को, अगर आपने WTC फाइनल खेलना है। उसने तो करके दिखा दिया, अब बैट्समैन कैसे परफॉर्म करेंगे ये देखने वाली बात होगी। आप अपने कमेंट्स करके जरूर बताएं।